हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर डेल्टा होम। तो आज हम आए नया टॉपिक लेके अपना केमिस्ट्री का, जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, दिस द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन्होंने बताया है कि जैसे कि एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, ऑर्बिटल किस प्रकार से, ठीक है, कंटेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी कप मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल्स, तो वो उन्होंने बताया है पॉली ने। ओके, तो उन्होंने जैसे स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार से, यानी उन्होंने बताया है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे, ठीक है, तो उसके काउंटर नंबर के 4 सेट इक्वल नहीं रहेंगे। यानी कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन है एक, तो दिस इलेक्ट्रॉन हैज 4 सेट्स, ठीक है, इसके 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन से रहते हैं, हैज सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ओके, कौन से रहता है, एक n, दूसरा m, सेकेंड इज L, देन M एंड S। तो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इस प्रकार से 4। ओके, तो इनके हिसाब से यानी दो इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो उसमें चारों के चारों सेट सेम नहीं रहेंगे। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका खुद का एक अलग प्रकार का सेट होता है क्वांटम नंबर का, जो कि दूसरे कोई भी इलेक्ट्रॉन के साथ मैच नहीं करेगा। ओके, ऐसा उन्होंने बताया। तो जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप ले लीजिए 2s एंड 2p। अब यहाँ पे देखो, जैसा आपको हमें पता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ SPDF। तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसके लिए कितनी होती है 1, इसके लिए 2 एंड दिस इज 3। ओके, तो इस प्रकार से इसके लिए हम काउंट करेंगे अपना ये वैल्यू ऑफ दिस n सेट बनाएंगे। तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी है, दिस 4s के लिए, ठीक है, तभी हम यहाँ पे बनाते हैं ऐसा। तो n की वैल्यू जो है इसके लिए 2 है, और l की वैल्यू कितनी है, इसके लिए l कितना रहता है 0। ओके, दिस इज 0, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ सेट। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट निकलते इसके लिए भी, n के लिए इस पर 2 और p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे देखा। तो इस प्रकार से दोनों के लिए जो n इक्वल है लेकिन l इक्वल नहीं है। हो गया ऐसा प्रूफ। और एक हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते, अगर हम यहाँ पे 2px और 2py ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये p ऑर्बिटल है और ये 2 है, यानी n की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। l की वैल्यू कितनी है 1 रहेंगी क्योंकि p ऑर्बिटल से है, और इसके लिए भी n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू p है तो 1 ही रहेंगे। अभी इसके लिए p और l सेम है, बट यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो आती है m की, तो m जो है उसका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स x है, यानी ओरिएंटेशन उसका x एक्सिस की तरफ रहेगा। तो दूसरे का जैसे हम यहाँ पे देते इस प्रकार से ओरिएंटेशन है, और इसका जो m वैल्यू है इसका ओरिएंटेशन करेंगे y के अलॉन्ग में। ओके, जो भी होगा y के, यानी कि m का जो है ओरिएंटेशन, यानी m की वैल्यू इसके लिए सेम नहीं रहेंगी, यानी m क्या शो करता है हमें ओरिएंटेशन, ठीक है, दैट इज p जो है, तो इस प्रकार से p के 3 रहते हैं ऑर्बिट। ओके, दिस px py यानी pz। ओके, इस प्रकार से जो इसका जो m वैल्यू यानी इसके जो बीच वाला जो रहेंगे हम या कोई भी लेंगे, जैसे कि इसकी वैल्यू आती है 1 0 1, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ओरिएंटेशन जो शो करेंगे, तो इससे हम बता सकते हैं कि इसका ओरिएंटेशन जो है इलेक्ट्रॉन का x के अलॉन्ग में और इसका y, यानी m की वैल्यू इसके लिए सेम नहीं रहेंगी, ठीक है। और अगर मान लो अब ये हो गई एक ही ऑर्बिटल इसका, अगर इस प्रकार सेम, अगर उसकी वैल्यू m की भी सेम रहे, समझ जाओ कि अभी जो इतने px का इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन समझो px
और 2px की ही है दोनों इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें देखो तो ये भी वैल्यू सेम रहेंगी n की, ओके, l की भी सेम रहेंगी और m की भी सेम रहेंगी, ओरिएंटेशन भी x एक्सिस का लॉन्ग में, लेकिन उसकी s वैल्यू जो है वो अलग रहेंगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें यानी px में, जैसे कि हमने यहाँ पे देखते जैसे यहाँ पे px में तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसकी वैल्यू इसके रहेंगी पॉजिटिव हाफ तो दूसरे की रहेंगी नेगेटिव हाफ, यानी इसकी वैल्यू तो सेम रहना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो विथ अपोजिट स्पिन रहते हैं, बराबर है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू सेम रहना ही नहीं है, इसलिए फिर उसका स्टेटमेंट जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वो दूसरे प्रकार से इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, बताया जाता है कि वन ऑर्बिटल, यानी इसको ऑर्बिटल बोलो या ऑर्बिटल बोलो सेम रहेगा, वन ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, यानी वन ऑर्बिटल हैज इट्स कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन इज कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन होल्ड इट, ओके, बट विथ अपोजिट स्पिन। तो इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से फिर x जो वैल्यू है इस क्वांटम नंबर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं रहेगा। अगर 3 अगर सेम रहेंगे तो यस तो बिल्कुल सेम रहेंगे ही नहीं, अगर ये 2 है और एक इसमें अगर x y यानी ये 2 सेम है तो ये नहीं रहेगा, या तीनों रहेंगे तो ये नहीं रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट रहना ही है। इस प्रकार से पहला जो स्टेटमेंट जो है उसका नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं रहेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हैड इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन का उसका सेट जो है उसका सेपरेट होता है, हर एक का सेपरेट होता है, ओके। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया, आपको समझ गया होगा, ठीक है। और जो भी इसमें आपको आगे की थ्योरी जो हमें ये इम्पोर्टेंट रहेंगी वो अबोव प्रिंसिपल, इसके बेस पे फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। टिल देन गुड बाय।